हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर्स की जितनी भी नेम रिएक्शंस है ना उनको हम लोग आराम से समझेंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन का मतलब क्या होता है। देखो, हेलो अल्केन्स, एल्केन्स तो आप समझते ही हो ना। जैसे CH4 होता है तो CH4 को क्या बोलते हो आप लोग? मीथेन बोलते हो। ठीक है, या हमारे पास में C2H6 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? इथेन बोलते हैं। ठीक है, तो CH4 मीथेन हो गया, C2H6 क्या हो गया आप लोग का? इथेन। अब अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूँ, है ना, और इसमें कौन सा ग्रुप जोड़ दो आप लोग? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास में? जैसे फ्लोरीन हो गया, F मतलब फ्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन और I मतलब आयोडीन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास में एल्केन है, ठीक है, अगर आपके पास में एल्केन है और एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के, -H का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन मैं हटा रहा हूँ, और अगर मैं उसमें एक X जोड़ रहा हूँ, X क्या होता है यहाँ पे? तो जो हेलोजन होता है, हेलोजन को X से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के अगर उसमें हेलोजन जोड़ रहा हूँ ना, X जोड़ रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा आप लोगों का? हेलो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखो CH4 मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा करके लेट से उसमें क्लोरीन जोड़ दिया, क्योंकि क्लोरीन भी तो एक हेलोजन है। तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl। तो ये क्या बन गया देखो? हेलो अल्केन। मतलब क्लोरीन के लिए क्या बोलोगे आप लोग? क्लोरो। और CH3 को क्या बोलेंगे हम लोग? मीथेन। तो ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। जैसे C2H6 में से मैंने अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया और लेट से इस बार मैंने अब ब्रोमीन जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा बताओ आप लोगों का? ये आ जाएगा C2। देखो 6H थे, एक H हटा दिया तो C2H5 और साथ में ब्रोमीन, यानी कि क्या बन जाएगा आप लोगों का? ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ दोगे तो हेलो अल्केन बन जाएगा। अब हेलो अरीन क्या होता है? तो जैसे आपके पास में बेंजीन है, देखो ये होता है ना आपके बेंजीन का स्ट्रक्चर, आपने अभी तक तो सीख ही लिया होगा। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अब अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा के इसमें हेलोजन जोड़ दूँ, जैसे कि ये बेंजीन है और बेंजीन के पास अगर मैं एक हेलोजन जोड़ दूँ, एक्स जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा अब आप लोगों का? हेलो एरीन बन जाएगा। क्योंकि जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन, जो आपकी बेंजीन है वो एक एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, तो वो हमारे पास में एक एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक रिंग में से अगर एक हाइड्रोजन हटा के उसमें हेलोजन जोड़ दिया तो वो हेलो अरीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके हेलो अल्केन और हेलो अरीन। अब इन्हीं हेलो अल्केन और हेलो अरीन के हमें नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली जो नेम रिएक्शन होती है ना, वो होती है हमारे पास में फिंकल-स्टीन रिएक्शन। देखो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास में RX होता है ना, आपके पास में क्या होता है? RX। देखो RX है, RX का मतलब क्या है? देखो R को ना हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? अल्काइल बोलते हैं। ठीक है, R क्या है आपके पास में यहाँ पे? एल्काइल। और X क्या है हमारे पास में? इसको हेलोजन को हेलाइड बोलेंगे, एल्काइल हेलाइड। ठीक है, देखो ये RX है क्या एक्चुअल में? अल्काइल हैलाइड क्या होता है कि जैसे आप समझो कि लेट से मेरे पास में CH4 है, यानी कि ये आपका मीथेन है, और इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक हेलोजन जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? CH3, और ये X जुड़ जाएगा यहाँ पे, CH3X। अब देखो इसको तो आपने बोला था कि ये तो हेलो अल्केन होता है ना, ये तो क्या होता है? हेलो अल्केन। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा कि अगर मैं अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के उसमें हेलोजन जोड़ दूंगा वो तो हेलो अल्केन है। तो वैसे ही अगर मैंने ये भी तो देखो, मीथेन भी तो एक अल्केन ही है। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया और हेलोजन जोड़ दिया तो वो तो हेलो अल्केन है। बट इसको एक और नाम भी देते हैं, क्या? इसको हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, और जो हेलो अरीन होते हैं उनको हम लोग अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज योर अराइल हैलाइड, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइल। अब एल्काइल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास में मीथेन है, CH4 मीथेन, और अगर मैं इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? देखो CH3 बन जाएगा, CH4 में से एक हाइड्रोजन चला गया ना, तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल। मतलब मीथेन का क्या बन गया? मिथाइल। ऐसे ही अगर C2H6 है, यानी कि ये आपका इथेन है, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन जाएगा? C2H5, तो ये बन जाएगा आपका इथाइल। तो मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइन। ऐसे ही अगर आपके पास में एल्कीन है ना, एल्कीन का आपको पता है ना जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2।
यही तो होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो एक हाइड्रोजन हटाने का मतलब क्या है, वो एल्काइल बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि आप लोगों का एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हट जाएगा ना तो वो एल्काइल बन जाएगा। तो ये जो RX है ना, ये अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NaI के साथ में। तो देखो जब मैं RX की रिएक्शन मतलब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaI के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, देखो ये जो R होगा ना, ये R किसके साथ चला जाएगा, I के साथ में। और ये जो Na होगा ये किसके साथ चला जाएगा, X के साथ में। और ये आपको किस में करना होता है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, देखो R के साथ आ गया I, तो RI हो गया। और Na के साथ में क्या आ गया, X, तो NaX हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे जो आपको X लेना है ना, ये वाला X, ये तो ये X आप या तो क्लोरीन लोगे या तो ब्रोमीन लोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। जैसे R देखो एल्काइल होता है ना, एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। तो लेट से मैं मिथाइल ले लेता हूँ, CH3 ले लिया मैंने। और X की जगह पे मान लो मैं क्लोरीन ले लेता हूँ, तो देखो CH3 को क्या बोलूँगा बताओ मैं, मिथाइल। और क्लोरीन को क्या बोलूँगा बताओ मैं यहाँ पे, क्लोराइड। तो ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ में करा दी, देखो NaI के साथ में। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई एसीटोन। तो देखो जरा क्या होगा, मैंने बोला था ये जो R होता है ये I के साथ जाएगा। अब ये CH3 यही तो R है आपका, क्लोरीन तो X है ना। तो देखो CH3 किसके साथ चला जाएगा बताओ, I के साथ में। तो CH3 चला गया यहाँ पे I के साथ में है ना, R जाता है I के साथ में। और जो X है मतलब Cl है वो जाएगा किसके साथ, Na के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका NaCl, ठीक है। अब CH3I को नाम क्या दोगे आप, CH3 को बोलेंगे मिथाइल। और I को क्या बोलोगे आप लोग, आयोडीन है ना, तो आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड। तो ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई, दिस इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब आते हैं हमारे पास में स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करना होता है ना, आपको मेटालिक फ्लोराइड लेने होते हैं। मेटालिक फ्लोराइड मतलब जिनमें एक जो एलिमेंट होगा वो मेटल होगा, वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे देखो सिल्वर फ्लोराइड, Ag मतलब सिल्वर होता है ना, और F मतलब फ्लोराइड, फ्लोरीन। तो सिल्वर फ्लोराइड, Hg क्या होता है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का फ्लोराइड ले सकते हो आप लोग, मतलब मेटल के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप लोग COF2 कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते थे, वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो फिर से इसमें क्या होगा, जैसे ये आपका RX है, मतलब ये क्या है आपके पास में बताओ, ये आपका एल्काइल हैलाइड है ना। और इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैंने AgF के साथ कर दी तो क्या होगा, देखो ये R किसके साथ चला जाएगा, F के साथ। और ये Ag किसके साथ चला जाएगा, X के साथ। AgF क्या है आपका, मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड। तो देखो क्या होगा, सिंपल, R चला गया F के साथ तो RF बन गया, और Ag चला गया X के साथ तो AgX बन गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फिर से मान लो R की जगह पे, चलो इस बार जैसे मैंने मिथाइल लिया था ना, इथाइल ले लेता हूँ इस बार, C2H5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इथाइल, ठीक है। और X की जगह पे मान लो वही ले सकते हो आप, X की जगह पे क्लोरीन या तो ब्रोमीन, चलो ब्रोमीन ले लेते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है आप लोगों का, AgF डालोगे। अब देखो ये आगे कैसे आपका काम करेगा, तो C2H5 देखो R किसके साथ जा रहा है आप लोगों का, F के साथ, यानी कि C2H5 किसके साथ जाएगा, F के साथ। तो C2H5 यही चला जाएगा F के साथ। और Ag किसके साथ आ जाएगा मेरे पास में, Br के साथ, तो Ag आ जाएगा Br के साथ, ठीक है। C2H5F, देखो C2H5 को क्या बोलेंगे, इथाइल। और F को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोराइड। और ये वाला क्या था, इथाइल। और ब्रोमीन को क्या बोलोगे आप लोग, ब्रोमाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आपने एक एल्काइल हैलाइड ले रखा है और उस RX मतलब एल्काइल हैलाइड ना, अगर आपने एक RX ले रखा है और उसके साथ में 2Na डाल दिया, एक RX ले रखा है उसके साथ में 2Na डाल दिया, तो वो एक और RX को, मतलब जो RX आपने लिया था ना, उसी RX को फिर से बना देगा। जैसे मतलब मान लो आपने मिथाइल क्लोराइड लिया था और आपने 2Na डाला, तो वापस मिथाइल क्लोराइड बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये जो काम होगा ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। देखो यहाँ से होगा क्या, आप देख रहे हो 2Na है और एक X और एक X, तो कितने X हो गए, 2X। तो 2Na और 2X, तो 2NaX तो बाहर हो जाएगा। और ये वाला R और ये वाला R एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मैंने
ले लिया CH3Cl। अब CH3 को क्या बोलेंगे बताओ हम लोग, मिथाइल, और क्लोरीन को क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे, क्लोराइड। तो ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी 2Na के साथ में। अब जैसे आप इसकी रिएक्शन 2Na के साथ में कराओगे क्या होगा बताओ, मैंने कहा था 2Na के साथ अगर RX की रिएक्शन कराओगे ना तो वो एक और RX बना देगा, मतलब वो सिंपल क्या बना देगा, CH3Cl, यानी कि वो एक और मिथाइल क्लोराइड बना देगा यहाँ पे। ठीक है, एक और मिथाइल क्लोराइड बना दिया। अब इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी बताओ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब जैसे ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी तो देखो क्या होगा, ये 2Na, एक Cl और एक Cl, तो क्या बन करके बाहर हो गए बताओ आप लोग के, 2NaCl बन के। और बचा क्या है, एक है CH3, एक है CH3, तो ये जुड़ जाएंगे CH3 अब देखो दो कार्बन की चेन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, इन, तो ये बन गया आपका इथेन। ठीक है। अच्छा, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने देखो ये बेंजीन के ऊपर हेलोजन है, मतलब ये आपका एक हेलो एरीन है ना, और हेलो एरीन के साथ में मैंने 2Na डाल दिया, तो 2Na क्या करता है ना, उसका डबल बना देता है। जैसे यहाँ पे 2Na डाला था तो एक RX के साथ मैंने 2Na डाला था ना, एक और RX आ गया। 2Na के साथ में मैंने एक हेलो एरीन का डाला तो एक और हेलो एरीन आ गया, तो क्या आ गया आपके पास में यहाँ पे, एक और हेलो एरीन आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो होगा क्या कि 2Na, ये X और ये X, 2NaX बन करके बाहर हो गया आपके पास में। ठीक है, तो बचा क्या, बेंजीन और बेंजीन वाली रिंग ना, और ये बन गया आपका बाइफिनाइल। समझ रहे हो बात को, मैं इसको एक एग्जांपल करके आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे मान लो आपने बेंजीन के ऊपर क्या ले लिया यहाँ पे, क्लोरीन। अब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है तो इसको क्या बोलूँगा बताओ मैं, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। प्लस इसमें आपने जैसे 2Na डाला, तो 2Na डालोगे तो एक और क्लोरोबेंजीन आ जाएगा ना, तो क्या आ गया यहाँ पे, एक और Cl, यानी कि क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में देखो 2Na, एक Cl और एक Cl, तो क्या बन करके बाहर हो गया बताओ आप लोगों का, 2NaCl। और जो बेंजीन और बेंजीन रिंग थी वो तो जुड़ जाएगी आपस में इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो बेंजीन की रिंग जुड़ गई, तो ये हो गई आपके पास में कौन सी रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। आगे हम लोग बात करते हैं दैट इज़ योर वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होती है कि अगर मान लो आप लोगों ने एक हेलो एरीन ले रखा है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन को क्या बोलते हो बताओ आप लोग, दिस इज़ योर हेलो एरीन। इसमें जैसे ही मैं 2Na डालूंगा, है ना, तो देखो वो सेम तो बनाता है, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 2Na ने एक इस बार RX बना दिया, मतलब ये RX क्या है आप लोगों का, दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। तो 2Na के साथ में देखो जब फिटिक लेते हैं तो बेंजीन होती है, वुड्स लेते हैं तो अल्काइल हैलाइड होता है। अब जब वुड्स फिटिक होगा तो वुड्स में तो क्या आ जाएगा, देखो अल्काइल हैलाइड, और फिटिक में क्या आ जाएगा, बेंजीन। तो जैसे ही आप इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करोगे तो देखो 2Na ये है, एक X एक X, तो क्या बन करके बाहर हो गया बताओ आपका, 2NaX। तो ये वाला बेंजीन और ये देखो ये वाला बेंजीन बचा और ये R बचा, तो ये जुड़ करके बेंजीन R बन जाएंगे। देखो मैं आपको इसकी रिएक्शन करके समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने क्या बोला कि पहले हमें क्या लेना होता है, देखो हेलो एरीन, तो पहले हेलो एरीन ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला, तो ये बेंजीन लिया मैंने यहाँ पे, और बेंजीन के ऊपर ले लेता हूँ चलो क्लोरीन, तो ये क्या बन गया बताओ आप लोगों का, दिस इज़ योर क्लोरो बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन मैंने जैसे 2Na के साथ में कराई, तो अब इस बार मैंने इसने ना मेरे को RX दे दिया। RX मतलब RX आपको यही लेना है जो इधर लिया होगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लिया है तो इधर भी क्लोरीन, इधर ब्रोमीन लिया है तो इधर भी ब्रोमीन, तो यहाँ मैंने क्लोरीन ले लिया। और R की जगह पे चलो मैं एक काम करता हूँ, CH3 ले लेता हूँ, है ना, मिथाइल ले लेता हूँ। R तो अल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल ले लेते हैं। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझे बताओ क्या होने वाला है, 2Na, एक Cl एक Cl, क्या बन करके बाहर हो गया बताओ आप लोगों का, 2NaCl। और बचा क्या है, ये बेंजीन बची हुई है, ये बेंजीन, 2Na 2Cl तो बाहर हो गए, और साथ में CH3। और बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, टॉल्विन। तो ये टॉल्विन बनाने की भी प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टॉल्विन बन जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास में वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी रिएक्शन आती है, देखो दिस इज़ योर सैंड मेयर रिएक्शन। देखो सैंड मेयर रिएक्शन और जो गेटरमैन रिएक्शन होती है वो बनती एक ही प्रोडक्ट से है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे देखो जब भी बेंजीन है ना आपके पास में, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर NH2 लिखा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर जब NH2 होता है ना उसको एनिलीन बोलते हैं।
अब आपने क्या किया कि जैसे इस एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ में कराई है ना, मैंने एनिलीन लिया और एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ में कराई इन 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, मतलब इतनी डिग्री पे आपको इसको हीट करना होगा, इतना टेम्परेचर मतलब आपको रखना पड़ेगा 0 से लेकर के 5 तक। तो मैंने क्या देखा कि सब कुछ हट जाता है, बस होता क्या है कि जो ये बेंजीन रहती है ना, बेंजीन, देखो एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये, यानी कि N2 ग्रुप आ गया और साथ में यहाँ का जो Cl है वो इधर आ गया। तो ये बन जाता है बेंजीन के ऊपर जब भी N2Cl होता है ना, देखो N2 का मतलब है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब भी ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डायज़ो। तो यानी कि डायज़ो है, तो डाइअज़ोनियम। नियम क्यों बोला, क्योंकि देखो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, क्लोरीन पे तो माइनस ही होता है ना, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो इसको बोलते हैं डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये जो ग्रुप बन के आया ना बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसको बोलेंगे डाइअज़ोनियम क्लोराइड। और इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइअज़ोटाइजेशन। डाइअज़ोटाइजेशन का मतलब क्या है कि एनिलीन का NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में जब डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनता है तो उसको हम लोग डाइअज़ोटाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे देखो, और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको देखो, इसको बेंजीन बोलते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। जैसे आपने देखो ये N2Cl ले लिया, N2Cl का मतलब क्या है कि बेंजीन, N2 इज योर डाइअज़ोनियम और Cl मतलब इज योर क्लोराइड। तो ये हो गया आपका बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन जैसे आपने या तो Cu2Cl2 के साथ में करा दो, मतलब कॉपर के भी 2 एटम, क्लोरीन के भी दो एटम, और 2 नहीं लेने तो सिर्फ CuCl करा दो, मतलब कॉपर का भी 1 एटम, क्लोरीन का भी 1 एटम, और साथ में आपको HCl भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, HCl के साथ ही ये रिएक्शन होगी। तो देखो होगा क्या, ये जो आपका बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर ये जो N2 है ये तो बाहर हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, और बेंजीन के साथ में यहाँ से जो एक क्लोरीन होगा वो इधर जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बना करके दे देगा बताओ आप लोगों को, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, मैं आपको एक और बार समझाता हूँ। देखो जैसे आपने ये क्या करा, ये आपने ले लिया सबसे पहले बेंजीन के ऊपर N2Cl है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अब देखो इस केस में तो आपको क्लोरोबेंजीन मिला ना, फॉर एग्जांपल आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना होता, तो जैसे यहाँ पे Cu2Cl2 लिया, यहाँ पे Cu2Br2 लोगे, है ना, Cu2 कॉपर तो सेम ही है, बस यहाँ पे Cl2 तो यहाँ पे Br2, और अगर 2 एटम नहीं लेने तो सिर्फ एक भी ले सकते हो, CuBr, इसीलिए तो और लिखा है मैंने। और इन द प्रेजेंस ऑफ किस में करा रहे हो आप लोग, HBr की। तो देखो ये जो N2 है, सबसे पहले तो ये बाहर हो गया, और इस बेंजीन के ऊपर एक ब्रोमीन जुड़ गया, और इस बेंजीन के ऊपर जो ब्रोमीन जुड़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज योर ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास में सैंडमेयर रिएक्शंस। याद रखना सैंडमेयर रिएक्शन ये नहीं है, ये तो डाइअज़ोटाइजेशन प्रोसेस है। सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है जब बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड के साथ में और या फिर कॉपर ब्रोमाइड के साथ में HCl या HBr के साथ रिएक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में गैटरमैन रिएक्शन। तो देखो बेंजीन के ऊपर N2Cl को क्या बोलते हो बताओ आप लोग, दिस इज योर बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया आपका, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन जैसी जब मैं कॉपर पाउडर के साथ में कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो देखो होगा क्या, इस बेंजीन से ये N2 हट जाएगा, बेंजीन से क्या हो गया आपका, N2 हट गया। अच्छा, और ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन इधर आ गया आपका। ठीक है, और साथ में क्या बचा है आपका, तो इसको क्या बोलोगे, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर क्लोरो बेंजीन। तो ये क्या है हमारे पास में, क्लोरोबेंजीन है। और जैसे आपने बेंजीन डाइअज़ोनियम, बेंजीन के ऊपर N2Cl है तो इसको क्या बोलोगे बताओ आप लोग, दिस इज योर बेंजीन डाइअज़ोनियम, और Cl मतलब क्या हो गया आप लोगों का, क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ करा दो, बट पहले HCl लिया अब HBr लिया, तो होगा क्या, ये N2 बाहर हो गया और बेंजीन के साथ में ब्रोमीन जुड़ गया, यानी कि ये क्या बन चुका है बताओ आप लोगों का, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, देखो मैं नेम रिएक्शन तो आपको करा ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में हम जितनी भी रिएक्शंस हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर्स में ना उनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक टर्म आती है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। देखो हेलोजिनेशन में क्या होता है ना कि
आपके पास में हेलोजन जाके अटैच होगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपने बेंजीन के ऊपर Cl ले लिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब मैं Cl2 के साथ कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एनहाइड्रस का मतलब है कि उसमें वाटर की मात्रा नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसमें वाटर की मात्रा। तो देखो यहाँ से जब एक क्लोरीन निकलेगा ना, एक्चुअल में ये जो रिएक्शंस होती है ना, इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक वर्ड निकला है फाइल से, फाइल्स मतलब लविंग, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद हो। तो जिसको देख सोचो, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव किसको पसंद होगा, जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से देखो जो क्लोरीन एक AlCl3 से ना एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Cl+, मतलब AlCl3 से ना एक क्लोरीन जनरेट होता है Cl+ वाला। अब आप एक चीज़ देखो, सॉरी यहाँ से नहीं, इधर से जनरेट होगा Cl2 से, ठीक है, Cl+। तो अब देखो क्या होगा आपके पास में, ये जो Cl+ है ना, ये दो तरीके से इस बेंजीन पे अटैक कर सकता है। देखो जैसे ये आपका, देखो एक अटैचमेंट मैं आपको सिखाता हूँ पहले। जैसे मान लो ये आपके पास में बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन के यहाँ पे मान लो एक हेलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक हेलोजन जुड़ा है। तो ये देखो, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, भाई 1 2 बोल सकते हो ना आप इसे। अच्छा, मान लो ये बेंजीन है आपका, ये हेलोजन इधर जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन इधर जुड़ा हुआ है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अब देखो पहले अटैचमेंट क्या था, फर्स्ट और सेकंड पे, यहाँ से थोड़ी ना गिनोगे। देखो 1 2 3 4 5, ये तो 6 पे पड़ जाता, लॉन्ग नहीं गिनना, शॉर्ट गिनना है, 1 2 3। तो 1 और 3 पे, यहाँ अटैचमेंट क्या है, 1 और 3 पे। और मान लो ये आपका बेंजीन है, ये हेलोजन, ये हेलोजन, तो 1 2 3 4। तो अब देखो 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, तो यानी कि अटैचमेंट 1 और 4 पे है। तो जब अटैचमेंट 1 और 2 पे होता है ना, उसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं। और जब अटैचमेंट 1 और 3 पे होता है, उसको हम लोग पैरा बोलते हैं। और जब अटैचमेंट 1 और 3 पे, 1 और 4 पे होता है, तो उसको हम लोग मेटा बोलते हैं। सॉरी, 1 और 3 को पैरा मेटा बोलते हैं, मेटा, ठीक है। ये मेटा है और ये पैरा है आपका, 1 और 4 वाला पैरा है। तो पेटा के लिए P हो गया, वेरी सॉरी, मेटा के लिए M हो गया, और पैरा के लिए P हो गया, ठीक है। तो 1 और 2 पे होगा तो ऑर्थो, 1 और 3 पे होगा तो मेटा, और 1 और 4 पे होगा तो पैरा। तो यहाँ से देखो जो ये क्लोरीन निकला ना Cl+ वाला, इधर से ये Cl2 वाला, देखो मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, ये तो क्लोरोबेंजीन है। अब ये जो Cl2 है ना, ये Cl2 को मान लो ये टूट गया, तो एक Cl+ टूटा, ये यहाँ से एक Cl+ इधर जाके अटैच कर रहा होगा। ये जो दूसरा Cl है ना, ये तो किसके पास चला गया, जो एनहाइड्रस AlCl3 है ना, उसके पास एक क्लोरीन चला गया, बट एक क्लोरीन तो बचा है ना। तो एक क्लोरीन देखो, अगर मान लो, देखो ये क्लोरीन है आपके पास में, इसमें से जो एक क्लोरीन है ना, वो एक क्लोरीन देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड अटैचमेंट है। तो अगर 1 और 2 पे जाता है तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको डाइक्लोरो ही तो बोलेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। या फिर वो कौन सी पोजीशन देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ वाला क्या होता है, पैरा। तो या फिर आप क्या बोलोगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना, या तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसमें से जो पैरा वाला होता है ना, वो हाईली स्टेबल होता है, और जो ये ऑर्थो वाला होता है, ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है ना, कम स्टेबल। तो ये बात भी आप याद रखना कि ये कम स्टेबल होता है, ये हाई स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये आपका हेलोजिनेशन हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और बात करते हैं सल्फोनेशन की। अब सल्फोनेशन में क्या है कि जैसे आपने बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ले लिया, मतलब मैं क्या ले चुका हूँ यहाँ पे, क्लोरो बेंजीन, और इसकी रिएक्शन मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराई इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ही, मतलब H2SO4 के साथ ही मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ से देखो, SO में से SO3 निकलता है और यहाँ से एक H निकलता है, और एंड दिस इज कॉल्ड एज योर सल्फोनिक ग्रुप। ये आपका सल्फोनिक ग्रुप होता है ना। तो ये हमारे पास में एक सल्फोनिक ग्रुप है। तो देखो यहाँ पे जो क्लोरीन, जो ये SO3H निकल रहा है ना आपका, SO3H, वो SO3H या तो इसकी कौन सी पोजीशन पे जाएगा, इस बेंजीन वाले की, या तो ऑर्थो पे। देखो ये फर्स्ट पे तो क्लोरीन लगा हुआ है, सेकंड तो कौन सा लगा हुआ है आप लोगों का,
SO3H, तो या तो ये ऑर्थो बनाएगा और या तो आपके पास में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जाएगा तो पैरा बनाएगा। तो या तो ऑर्थो या तो पैरा। अब देखो नाइट्रेशन वाले में क्या होगा, जैसे आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ कराई, तो HNO3 से जो निकलता है ना इलेक्ट्रोफाइल, वो निकलता है NO2। अब ये NO2 भी दो ही कंडीशन है, या तो ऑर्थो पे जाएगा और या तो पैरा पे जाएगा, और पैरा वाला स्टेबल होता है, ऑर्थो वाला कम स्टेबल होता है ना, लेस। यहाँ पे भी सेम ही सीन होगा, ऑर्थो यहाँ पे देखो या तो ऑर्थो बनेगा या तो क्या बनेगा आपका पैरा। देखो क्लोरीन सेम है, NO2 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि जैसे आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोबेंजीन के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, CH3Cl ले रहा हूँ, है ना, CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड लिया। तो देखो ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है ना, ये एक लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं हमारे पास में, एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख लो कि जो CH3Cl है ना, जब ये टूटेगा तो ये वाला जो क्लोरीन है वो तो AlCl3 के पास चला गया, बट जो ये CH3 बचा हुआ है ना, ये फिर से इस क्लोरोबेंजीन की दो पोजीशन पे अटैक करेगा। कौन कौन सी, या तो ये, या तो देखो फर्स्ट और सेकंड ऑर्थो पे अटैक करा, ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन बनाया, या तो पैरा पे अटैक करा और पैरा क्लोरोटॉल्विन बनवाया, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप जाएगा, जैसे यहाँ पे मिथाइल जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है कि जैसे आपने अपना क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, और आपने इसकी रिएक्शन करा दी CH3COCl के साथ। देखो ये CH3, समझो ये CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो देखो फिर से जब ये टूटेगा ना तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये तो होगा। तो ये वाला जो CH3 है ना, अब देखो ये जो CH3 है आपके पास में, ये जो Cl है ना, Cl, इस Cl को देखो पहले आप, तो ये जो Cl है ना आपके पास में, इसको ये ऐसे नहीं टूटेगा, वैसे इधर से टूटेगा ऐसे, तो ये वाला Cl तो AlCl3 के पास चला जाएगा, और जो ये बच रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, ये CH3C डबल बॉन्ड जो O होगा ना, वो इस क्लोरो की फिर से, इस क्लोरीन की फिर से दो पोजीशन पर अटैक करेगा, या तो देखो फर्स्ट और सेकंड पे, और या तो फर्स्ट और फोर्थ पे, यानी कि या तो वो 2 क्लोरो, इस वाले ग्रुप को ना COCH3 वाले को, है ना, इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं, ठीक है, एसिटोफिनोन। तो या तो वो फर्स्ट और सेकंड पे, या तो फर्स्ट और फोर्थ पे अटैक करेगा, तो या तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन या तो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन बनेगा आपके पास में, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी इसकी लास्ट रिएक्शन आती है, दैट इज़ योर बाल सीमन रिएक्शन। बाल सीमन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया, बेंजीन के ऊपर N2Cl, और इसकी रिएक्शन आपने HbF4 के साथ करा दी। देखो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, BF4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे बताओ यहाँ का जो H होगा और यहाँ का जो Cl होगा, वो तो HCl बना करके बाहर हो चुका है, वो HCl बना के बाहर हो गया। और देखो ये यहाँ से एक फ्लोरीन बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, देखो एक फ्लोरीन बेंजीन के ऊपर आ गया तो फ्लोरोबेंजीन बन गया। यहाँ से N2 बाहर हो गया, देखो BF में से एक F चला गया था ना, BF4 में से एक F चला गया था, तो BF क्या बन गया आपका 3 बन गया। तो ये हो गई आपकी बाल सीमन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने हेलो एल्कीन हेलो ओरिन की सारी रिएक्शंस को मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। आई होप आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम एल्कोहल फिनॉल ईथर की नेम रिएक्शन पढ़ेंगे।